SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तफसीली पहलू पर मुनक़द किए गए एक सेमिनार में कानून के बड़े माहिरीन, समाजी कारकुन, नौजवान रहनुमा और कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र्स ने मुल्क में जमहूरी हुकूक़ को दरपेश नए ख़तरे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। एडवोकेट्स क्लिफ्टन में बहस का आगाज़ डॉक्टर BR अम्बेडकर के इस बुनियादी उसूल से हुआ कि हर शहरी का वोट का हक़ हिंदुस्तानी जमहूरियत की बुनियाद है। उनके मुताबिक SIR इसी उसूल को उलटने की कोशिश है, जिसके ज़रिए हुकूमत ये तय करना चाहती है कि कौन वोट देने का अहल है और कौन नहीं। उन्होंने बताया कि 44 सियासी जमातें पहले ही SIR की गैर कानूनियत और बद इंतज़ामी की बुनियाद पर उसकी मुखालिफत कर चुकी हैं। एडवोकेट क्लिफ्टन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कभी एक खुद मुख्तार इदारा हुआ करता था, अब हुकूमत वक्त का हिस्सा बन चुका है, जिससे बिहार इंतखाबात 2025 में BJP हुकूमत की बद इंतज़ामी को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने अवामी बेदारी, बड़े पैमाने पर तहरीक चलाने और नौजवानों की शमूलियत के साथ दस्तावेज़ी तस्दीक़ी कैंपों के क़याम की ज़रूरत पर बात की। CM फायज़ ने इस बात पर रोशनी डाली कि SIR का सियासी मकसद वाज़ेह है, जो मुल्क की अक़लियतों और नाख़वानदा तबक़ात को सबसे ज़्यादा मुतासर करेगा। असल ख़तरा तो लाइल्मी है। SIR नाफिज हो कि ना हो ये अलग बात है, लेकिन इस वक्त अवाम और पसमानदा तबक़ात तक सही मालूमात पहुँचानी ही निहायत ज़रूरी है। सैयद शफ़ीउल्लाह ने कहा कि SIR सिर्फ अक़लियतों का मसला नहीं, बल्कि हर शहरी के लिए तशवीश का बायस है। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी सवालिया निशान बन चुकी है और ये इदारा हुकूमत के बाजू की तरह काम कर रहा है, न कि एक आज़ाद आइनी इदारे की तरह। लिहाजा तमाम अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात को एक प्लेटफॉर्म से बेदारी प्रोग्राम मुनक़द करने की शदीद ज़रूरत है। हारिस सिद्दीकी ने वाज़ेह किया कि डॉक्टर अम्बेडकर के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन हुकूमत के दबाव या फ़िरक़ावाराना सियासत के ताबे हो जाए तो शहरियों के हुकूक़ लाज़िमन दब जाएंगे। 2002 में भी SIR जैसी मशक़ की गई थी, लेकिन इस बार सूरत हाल ज़्यादा संगीन है, क्योंकि इसमें सबूत का बोझ मुकम्मल तौर पर अवाम पर डाल दिया गया है। कात्यायनी कामराज ने बिहार की हालिया मिसाल पेश की, जहां 65,000 वोटरों के नाम फहरिस्त से हज़फ कर दिए गए, लेकिन किसी एक फ़र्द की तरफ से भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि SIR में शामिल दस्तावेज़ात शहरियत साबित नहीं करती, लेकिन BLO को ये गैर मामूली इख्तियार दे देती हैं कि वो ख़ुद फ़ैसला करे कि किसका नाम बरकरार रखा जाए और किसका हज़फ कर दिया जाए। उन्होंने वजाहत की कि BLO को शहरियों से पुरानी तफसीलात या सबूत तलब करने का कानूनी हक़ नहीं है। कात्यायनी ने पैदाइश व वफ़ात के सर्टिफिकेट्स की डिजिटलाइजेशन, मकामी डेटाबेस के क़याम और घर घर आगही मुहिम को लाज़मी करार दिया। साथ ही ये भी कहा कि आधार कार्ड को बुनियादी दस्तावेज़ माना जाना चाहिए, ताकि बद इंतज़ामी कम हो सके। सवाल व जवाब के सेशन में माहिरीन ने कहा कि अवामी आगाही सबसे अहम मरहला है। अगर पहले से तैयारी न की गई तो हज़ारों लोग मतलूबा दस्तावेज़ जमा न कर पाएंगे और बाद में खामोशी से वोटिंग के हक़ से महरूम हो जाएंगे। उनके मुताबिक ख़वातीन की घर घर और ख़ातून से ख़ातून बेदारी मुल्क गिर तब्दीली ला सकती है। जिस तरह से उन्होंने बिहार में बिल्कुल इलेक्शन से कबल जो ये लाया है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोल के, उस पे दी होल आइडिया जो है उस पे ही शक होता है कि क्यों लाया गया, nth मिनट में क्यों लाया गया। और जो डॉक्यूमेंटेशन पूछ रहे थे, वो 11 डॉक्यूमेंट्स, अगर वो देखेंगे तो 90% ऑफ द पॉपुलेस के पास वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ही नहीं। ओके, तो द प्रीवियस नॉर्म वाज the election commission would send people to enroll. यहाँ पे the onus was on the person to get himself enrolled into the list. So इसको ऐसे फ्रेम किया गया और उसमें माइग्रेंट को, दलित, मुस्लिम, विमेन, ये सब परेशानी में आ गए। एंड
एंड स्टेट लाइक बिहार, जहाँ पे एजुकेशन उतनी नहीं है, जहाँ पे वर्कर कम्युनिटी है, उनको ये डॉक्यूमेंट जमा करने और जो ये दिक्कत हुई, और द होल मंशा ऑफ व्हाई दिस वाज डन, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है. इफ दे वांट टू वीन आउट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज हु हैव कम इन, घुसपैठिया जो ये शब्द दे रहे हैं, तो इनकी पूरी ये जो मुहिम में उनको शायद 70 लोग ऐसे मिले. ओके, क्या 70 लोगों के लिए आप एक पूरे स्टेट का इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे? तो ये क्लैरिटी नहीं है. और जिस तरह इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, उनके ऊपर बहुत सवाल उठ खड़े हुए हैं. लोगों का उनके ऊपर से एतमाद कम हुआ है. इट इज़ नॉट ए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोल के बहुत ही साफ जाहिर हो रहा है. तो कहीं ना कहीं इन डिफरेंट वेज टू हेल्प द रूलिंग पार्टी, ये सारे बैकडोर एंट्रीज थ्रू द इलेक्शन कमीशन बोल के सवाल भी उठ रहे हैं. और मुझे पर्सनली भी ये महसूस हो रहा है. नतीजा तो साफ है. बिहार में 65 लाख लोगों को निकाल दिया गया था, और आज देख रहे हैं आपकी वोटिंग पैटर्न क्या रही और रिजल्ट्स क्या है. अब आगे यही पैटर्न चलाने की उनकी अगर मुहिम है, तो मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी के ऊपर सबसे बड़ा एक धब्बा पड़ने वाला है, और एक लिमिटेड मैंडेट को ये प्रूव करने जा रहे हैं. तो मेरी एक गुजारिश आवाम से, SIR को खड़ी सी कड़ी शब्दों में हम इसकी खंडनीयता करते हैं, इसको डिनाउंस करते हैं. और एक प्रोसेस ये है कि मानो या मानो SIR आने वाला है, ये लोग लेके आएंगे, लेकिन हमें हर हिसाब से इसके लिए तैयार रहना है. तैयार रहकर इसे कैसे काउंटर करना है, हमको हमारे दाखिलात जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसको हम सही करेंगे. इसको हम पूरा प्रिपेयर करके ऐसा एक मुहिम चलाएंगे कि SIR हो या कोई भी एक मूवमेंट हो, इसको हम फेस करेंगे. एक वक्त आया था NRC और CAA का. SIR इज नथिंग बट दूसरी एक इसका चेहरा है, एक दूसरा एक रूप है. CAA NRC का एक दूसरा रूप है SIR. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के नाम से जो किया जा रहा है, जो कुछ बिहार में किया गया वही सारे हिंदुस्तान में किया जाएगा, और कर्नाटक में भी वो किया जाने वाला है. इसके बारे में जितनी यहाँ कर्नाटक में हमारे एक्टिविस्ट हैं और तंजीमें हैं, वो बहुत सारा काम कर रही हैं. उसमें यहाँ आज खादरिया मस्जिद के बेसमेंट में मुशावरत की जानिब से ये मीटिंग बुलाई गई थी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स पर गौर खोज करने के लिए, और उसके बारे में जो बिहार में बहुत सारे वोटरों को, जो जिनैन वोटर्स हैं, जिनैन हमारे शहरी हैं, उन्हें भी गैर शहरी कह के उनको डाउटफुल शहरी बना के निकाल दिया गया, और उन्हें कोई चॉइस भी नहीं है जाके नए से फिर रिवीजन करवाने के लिए. डाउटफुल सिटीजन्स के तौर पे वो फिर वापस जाके वहाँ पेश होना चाहिए, और पता नहीं क्या क्या सर्टिफिकेटें वहाँ पेश करनी चाहिए. ये सब जो है जानबूझकर किया जा रहा है. इसकी बहुत मुखालिफत बिहार में की गई, लेकिन मुखालिफतों को साइड में रख के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से तकरीबन 62 लाख लोगों के नाम निकाल दिए गए वहाँ के रोल से, और तकरीबन 19 लाख को नए से जोड़े गए. इस तकरीबन 30 से 35 लाख तक जो नाम हैं वो निकल गए. उसमें से बहुत सारे शहरियों की मौत हो गई होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शहरी हैं जो जिंदा हैं, जहां इलेक्टोरल रोल से, नए इलेक्टोरल रोल से निकाल दिए गए. अब वो लोग रात दिन घूमना फिरना है, और उन्हें डाउटफुल सिटीजन के तौर पे जो NRC का ही एक तरीक़ा है इसमें अपनाया गया है, और NRC लाकर लोगों को डिटेंशन कैंप में डालने की जो कोशिश की जा रही थी, वो उस वक्त के एहतजाजात सारे हिंदुस्तान में खुसूसन मुसलमान औरतों की तरफ से सख्त एहतजाज और मुखालिफत की वजह से NRC और CAA नहीं लागू किया गया. उसी को अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के नाम से ठोसा जा रहा है. इसकी मुखालिफत करने के लिए और लोगों में उसके मालूमात फराहम करने के लिए बहुत सारी मीटिंगें कर्नाटक में की जा रही हैं एक्टिविस्ट की जानिब से और बेदार शहरियों की जानिब से. उसमें से आज मशावरत के जानिब से यहाँ मस्जिद खादरिया में आज मीटिंग रखी गई थी,
जिसमें लोगों में बेदारी लाने के तरीक़े अपनाने जाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कर्नाटका मुस्लिम मुशावरत की तरफ से आज मस्जिद खादरिया में SIR के सिलसिले में एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें ख़ास लोगों को बुलाया गया था। माई वोट माई राइट टीम की तरफ से कात्यानी चामराज मैडम आई थी, और इसी तरीके से क्लिफ्टन डी रोजारियो एडवोकेट हैं, वो आए थे। इसी तरीके से हमारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स में से CM फैज़ साहब आए थे, हारिस सिद्दीकी साहब आए थे, और जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब और सैयद शफीउल्लाह साहब, ये तमाम पैनलिस्ट आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी है इस सिलसिले में। हमारा असल मकसद इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का ये है कि हम इस SIR के नुकसानात देख चुके हैं मुल्क भर में, जो इसकी वजह से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम डिलीट हुए हैं वो लाखों की तादाद में हैं। तो अब ये यहाँ कर्नाटका में अगर ये होने जा रहा है, तो इस सिलसिले में इस मौके पर हमारा क्या रोल होना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस चीज़ को हमने सामने रखकर ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है, ताकि SIR की हम जम के मुखालफत करें। क्योंकि 65 लाख वोटर्स को अगर एक स्टेट के अंदर डिलीट किया गया है तो मुल्क भर का क्या हाल होगा। अभी ये साउथ इंडिया में हो रहा है, आपके इल्म में होगा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास किया, 40 पर 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास किया है, इसकी मुखालफत की है, और फिर केरला की गवर्नमेंट ने इसके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास किया है। अभी कर्नाटका में गवर्नमेंट है हमारे कांग्रेस की। अब इस गवर्नमेंट के अंदर अगर इतना दम नहीं है कि आगे बढ़कर इस SIR जैसे गंदी चीज़, और एक यूँ समझिए कि सेंट्रल की तरफ से यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो कानून लाया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके अंदर जो कागज़ मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, इससे ये हो रहा है कि अब तक इलेक्शन कमीशन का काम होता था कि वो वोटर्स आइडेंटिफाई करे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स बनाए। अब जिम्मेदारी उल्टी हो गई है, अब वोटर्स के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है कि तुम अपने आप को वोटिंग के लायक पहले बनाओ, फिर तुम वोट के लिए आओ। तो ये जो ख़राबी हो रही है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को चाहिए कि वो इसके ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास करें। तो आज की इस मीटिंग में 2 रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से डिमांड करते हैं कि जैसा दूसरे गवर्नमेंट्स ने इसके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास किया है, इसको खारिज किया है, आप भी इसके ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास कीजिए। और दूसरा हमारा डिमांड पब्लिक से है, आवाम से है कि हम सबको मिलकर एक इसे पीपल्स मूवमेंट बनाना चाहिए, ताकि इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस भी मिले और किस तरह से गवर्नमेंट एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को लाकर हमारे हक़ को छीनने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में भी हमारे आवाम को इसका इल्म हो। तो ये 2 चीज़ें हमारा आज का यहाँ का रेजोल्यूशन हमने पास किया है। इंशाअल्लाह हम आगे चलकर इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। SIR के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। SIR इफ़ इट वाज पहले से जो होता था SIR वैसा होता तो अलग बात थी। इस बार जो SIR हो रहा है, जो हमने बिहार के इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं, सो उसका डायरेक्ट असर पड़ा है बिहार इलेक्शंस रिजल्ट्स के ऊपर। सो मैं यही बात करना चाहूँगी कि एक सिटीज़न, एक जो आदमी जो इंडिया में पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, अगर 40 साल का है, 50 साल का है, 60 साल का, उसको जाके आप बोलेंगे कि आपको प्रूव करना पड़ेगा आप इंडियन सिटीज़न है, और आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आपके बाप दादा इंडिया को बिलोंग करते हैं, वो सिटीज़न थे। ये कहाँ से लेके आएंगे प्रूफ सब लोग? तो उसके बाद ही उसको सिटीजन उसको राइट दिया जाएगा कि वो वोट कर सके। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी टू अ मेजर अमाउंट ऑफ लार्जर नंबर ऑफ पीपल। सो इसके बारे में ज़रूर कर्नाटका गवर्नमेंट को एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है इसके खिलाफ, एंड ऑल्सो इसके लिए थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना ज़रूरी है। नॉट जस्ट पीपल लाइक अस, नॉट जस्ट पीपल, जनरल पीपल इन द सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू प्रिपेयर। इफ दे से द SIR इज गोइंग टू हैपन, देन द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ टू प्रिपेयर एंड गिव नॉलेज टू पीपल। उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है इसके बारे में, बिकॉज अभी एक 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाला है। अगर ये बोलेंगे SIR हम जारी कर रहे हैं इलेक्शन के 1 महीना पहले, तो लोग क्या करेंगे? भागेंगे सिर्फ उनके सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए, वोट डाल के उनको किसको जिताना है वो करेंगे लोग। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके कर्नाटका गवर्नमेंट को एक्शन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम चाहें या ना चाहें SIR तो लागू होगा, चाहे इसकी किसी तरह भी मुखालिफत करें। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने डॉक्यूमेंटेशंस परफेक्ट करें। जहाँ भी हम जा बजा अवेयरनेस कैंप करके ज़रिए
एक लाहे अमल तैयार किया जाए, हर शहरी, हर वोटर इस रियासत का कोई भी छूटने ना पाए। हमारे नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर जगह, ज़िला, तालुक, खरिया, जहाँ जहाँ भी हमारे वोटर बसते हैं, शहरी बसते हैं, उनको वोटर लिस्ट में लाने की कोशिश की जाए। बहुत सारे वोटर्स इधर से उधर, उधर से इधर माइग्रेट होते हैं। अब जो प्रेजेंट जहाँ हैं वहाँ उनके डॉक्यूमेंटेशंस अप टू डेट होना है और वो वोटर लिस्ट में देखना है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर नहीं है तो फौरन वो फॉर्म 6 जमा करना है। ये इस बात का यकीन दहानी करनी है हमारे नौजवानों को, हमारे एनजीओस को, और मसाजिद में भी आइमा इकराम इसकी तशहीर करना है कि ये वोट हमारा आईनी हक है, ये एक अमानत है। अल्लाह ताला भी अमानत को, हकदार को हक पहुंचाने की बात कहा है कुरान पाक में। अमानत, वोट ऐसा ही नहीं है, वोट एक अमानत है, कौम की अमानत है और मुल्क की अमानत है। इसका हक जो हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए किसी हालत। देखिए, आपको याद होना चाहिए जब CAA NRC आया था तभी भी शायद ऐसे ही सोचा होगा लोगों ने कि पीपल्स मूवमेंट कैसे बनेगा, मगर वो पीपल मूवमेंट बना। एक सस्टेन्ड, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट मुखालिफत की गई और उसका नतीजा हमारे पास है। ये जो SIR है, ये इन अ वे इट्स अ मिरर ऑफ CAA NRC। तो मुझे यकीन है कि लोगों में जब बेदारी लाई जाएगी, ये एक पीपल्स मूवमेंट बनेगा। और मुझे यकीन है कि SIR इससे पहले भी हुए हैं, मगर जिस शिद्दत से इस बार हो रहा है, जो इंटेंट से इस बार हो रहा है, वो हमें नहीं लगता कि सही है। ओके, तो हम चाहते हैं कि वो बदले। SIR कीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, मगर नॉट इन दिस वे जहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ अवाम के ऊपर डाला गया है। इस तरह नहीं जहाँ पे अब अगर हम 2002 का बेसलाइन लेते हैं, करीबन 4 करोड़ लोगों को जो है ना नोटिस चले जाएंगे कि आप साबित कीजिए कि आप शहरी हैं और आपका वोट फिर एनरोल किया जाएगा। ये तरीक़ा नहीं है। दिस इज़ अ बर्डन ऑन नॉट जस्ट दी होल ओवरऑल सिस्टम, इट्स अ बर्डन ऑन पीपल। ठीक है, ये मुझे नहीं लगता कि सही तरीक़ा है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे जो है ना जमा हुए थे कि इसकी मुखालफत करें, एक दूसरा लोगों को भी तैयार करें इन केस ये होता है जैसे बिहार में हुआ। SIR जो ये इन लोगों ने जो फिर से बीजेपी RSS की हुकूमत ने जो ये लेके आकर इलेक्शन कमीशन को अपने अंदर लेकर आज एक इंडिपेंडेंट बॉडी, आज एक गवर्नमेंट की गुलाम बन चुकी है। तो SIR ले लेकर आने का मकसद यही वेरी क्लियर है, इट इज़ अ मिरर ऑफ NRC। NRC का मिरर है, क्योंकि NRC के नाम पर अगर बोलते तो पूरे देश भर में बवाल होता। तो अब इसका पैमाना इन्होंने छोटा कर दिया है। इसका पैमाना छोटा करने का रीज़न कि आयन इलेक्शन के वक्त पर आप लेके आएंगे इसको, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब लेके आएंगे तो आपको करना ही पड़ेगा। जिस तरह आपने बिहार में अभी देखा, जो आखिरी 1 महीने में लेके आए, आखिरी 1 महीना जब है तो उस टाइम पर लेकर आकर इन्होंने ये जानबूझकर के किस तरह से माइनॉरिटी और बिछड़ों का, दलितों की वोट को किस तरह से डाइवर्ट करे और किस तरह से उसको ख़त्म किया जाए, ये मकसद बहुत क्लियर है। और ये आज खुलासा हो रहा है हर चीज़ का, और बीजेपी हुकूमत इससे कोई परेशान भी नहीं है। और वो आप खुलेआम कहेंगे, वो आने वाले दिनों में देखिए आप खुलेआम कहेंगे। इनका मकसद ये है, RSS का मकसद पहले दिन से 2014 से जब इनकी हुकूमत बनी थी, ये बड़ा क्लियर इनका एक विजन था कि किस तरह को कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया जाए, हिंदुस्तान के आइन को किस तरह से ख़त्म किया जाए। जो मकसद से हिंदुस्तान का आइन बना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। हल क्या है? हल एक ही है साहब, हमें शऊर पैदा करना होगा। हर शहरी को, मुल्क के हर शहरी को अपनी वोट की इम्पोर्टेंस को पहचानना होगा। जब तक हम अपनी वोट की पहचान नहीं करेंगे, और इसमें खुसूसन जहाँ पर बीजेपी हुकूमत नहीं है, जिस तरह कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरला है, खुसूसन साउथ में जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत नहीं है, मैं यहाँ की हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि पहले आप ना हुकूक दीजिए। आप अगर वोटर्स का हुकूक, हल SIR के खिलाफ हल क्लियर है। आपको शऊर पैदा करना पड़ेगा, लोगों को पहुंचना पड़ेगा, जो तंजीमें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन लोगों को
लोगों की तरफ पहुंचना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में तफसीर से बताना पड़ेगा, एडुकेट करना पड़ेगा। ये बेसिक हमारा मुद्दा होना चाहिए कि SIR को किस तरह से हम उसका मुखालिफत किस तरह करें, और इसकी तैयारी में हम एक होकर हमें लड़ना चाहिए।